इटावा, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। सम्मान करने के लिए आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है भारत की आस्था का सम्मान होगा। भारतीय जनता पार्टी कहती है भारत के अंदर एक समान नागरिक कानून को हम लागू करेंगे। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम हर व्यापारी और बेटी को सुरक्षा देंगे। और ये लोग जो आतंकवादियों के और माफियाओं के लिए फतिया पढ़ने का काम कर रहे हैं ना, इनको 5 साल के लिए फिर से कहे कि जाओ भाई आप फतिया ही पढ़िए, हमें देश को आगे बढ़ाने दीजिए। अरे माफिया और अपराधियों के लिए फतिया पढ़ने से क्या देश का विकास होगा क्या? और इसीलिए बहनों भाइयों मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्ष में जो भूतपूर्व कार्य हुआ है पूरे देश के अंदर, इसीलिए एक स्वर से लोग बोल रहे हैं कि फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार तो मोदी सरकार के लिए हमें प्रचंड बहुमत के साथ कमल चुनाव चिन्ह पर वोट देना होगा। और बहनों और भाइयों, इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री, लोकप्रिय जनप्रिय नेता डॉक्टर रामशंकर कठेरिया को फिर से इटावा की इस लोकसभा सीट पर प्रत्याशी बनाकर के उतारा है। बहनों और भाइयों, रामशंकर कठेरिया आपके बीच में फिर से प्रत्याशी बनकर के आए हैं। 80 लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश के अंदर है। हमने तय किया है 80 की 80 सीट, अब तक 16 सीटों पर चुनाव हुए हैं। 16 की 16 सीटों पे मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल जीत रहे हैं ये सभी। और हम चाहते हैं हम 80 के 80 लोकसभा सीट चुनाव जीते, आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने में हम भी मोदी जी के अभियान का हिस्सा बने। और इसके लिए मैं आप सभी और अय्यावासियों से भी कहूंगा, आप भूले नहीं होंगे समाजवादी पार्टी का वह कृत्य। आप देखो, मुलायम सिंह जी की मृत्यु हुई थी, वे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री था, तब भी मैं गया और मैं उनके घर में गया, श्रद्धांजलि देने के लिए गया। हमारी पार्टी के नेता गए, प्रधानमंत्री जी ने भी संवेदना व्यक्त की। लेकिन बहनों भाइयों, जब कल्याण सिंह जी का, सरदेव कल्याण सिंह जी की मृत्यु हुई, समाजवादी पार्टी ने एक भी शब्द संवेदना के व्यक्त नहीं किए। देखो, कल्याण सिंह जी के लिए कोई संवेदना नहीं व्यक्त करते। और अभी एक माफिया मरा था, उसके घर में फतिया पढ़ने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता गए थे। क्या आप स्वीकार करेंगे क्या इस समाजवादी पार्टी को? क्या स्वीकार करेंगे क्या? और आपके यहां मेडिकल कॉलेज देने का काम भी इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आप जान रहे हैं ना, किया था ना। और इसीलिए बहनों और भाइयों, आज हम सब आपके बीच आए आपसे कहने के लिए, भारतीय जनता पार्टी आपकी सुरक्षा और समृद्धि के लिए पूरी युद्ध स्तर पर कार्य करेगी। और इसके लिए आज हम सब आपसे आह्वान करने के लिए आए हैं। डॉक्टर रामशंकर कठेरिया को भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेंगे। देखो, हम दोनों लोग कई वर्ष तक साथ साथ संसद में काम किए हैं, कई वर्ष तक काम किए हैं। और जब एक केंद्र में मंत्री थे, मैं इनको जहां भी बोलता था ये मेरे साथ चल पड़ते थे, मंत्री के रूप में भी। बहनों और भाइयों, इसीलिए आपसे अपील करने के लिए आया हूं, भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको रामशंकर कठेरिया स्वयं बनना पड़ेगा, घर घर जाना पड़ेगा। जितना वोट गत चुनाव में आपने इनको दिया है, उससे दुगने वोट से चुनाव जिता के भेजना पड़ेगा, तब जीत अच्छी मानी जाएगी। सहमत है ना? तो 13 मई को होने वाले चुनाव में डॉक्टर रामशंकर कठेरिया को भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील आपसे करने के लिए मैं आया हूं। मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।